हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की जो अभी रिसेंटली पोस्टें आई हैं। उनमें से एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की। इसमें ऑफिशियल सिलेबस भी जो रिलीज़ हो चुका है और 10 मार्क्स का जो कोर्ट रिलेटेड जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा। और इस वीडियो में आज हम अपना पहला वीडियो जो कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री क्या है इंडियन जुडिशरी सिस्टम की। तो कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। हम लेक्चर बाय लेक्चर जो है आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे आगे भी, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन टू इंडियन जुडिशरी से हम शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम लेटर ऑन जो है कोर्ट रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज और उर्दू टर्मिनोलॉजीज पे भी आएंगे। आप बने रहिए इसी तरह से इस लेक्चर के साथ भी, इस चैनल के साथ भी। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों एक जानकारी और आपके साथ शेयर करता चलूं कि जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए हमने रिसेंटली ई बुक लॉन्च की है कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस के बेसिस पे। बहुत ही सस्ते दामों में पूरी की पूरी सिलेबस के बेसिस पे एक किताब लॉन्च की है। वो अलग से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसे काफ़ी सस्ते दामों में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट बुक नहीं भी खरीदना चाहते तो सिर्फ कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल हमने अलग से जो है उसको भी लॉन्च किया है ई बुक के लिए। तो आप वो भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सस्ते दामों में बेस्ट मटेरियल के साथ, एमसीक्यूज विद आंसर्स के साथ बल्क में आपको वो मटेरियल मिल जाएगा। आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। आज हमारा इस वीडियो का मकसद है कि हम जूनियर असिस्टेंट की जो कोर्ट रिलेटेड सिलेबस है उसको डिस्कस करें वन बाय वन। और अब हमने इंट्रोडक्टरी जो वीडियो डाला है आज का, ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ये वीडियो। मगर आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो इस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर भी मिलता रहे। ये वीडियो, ये ई बुक्स अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, किताबें अच्छी लगी, पीडीएफ अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में जो डिफरेंट पोस्टें नोटिफाई की गई हैं, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के कोर्ट रिलेटेड सिलेबस के पहले जो है वीडियो में इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन जुडिशरी सिस्टम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिखा देता हूँ कि आपको कोर्ट रिलेटेड सिलेबस क्या पूछा जाएगा। और 10 मार्क्स की जब बात आती है तो आपने उतना ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है और उतना बिल्कुल लाइट भी नहीं इसको लेना है। 10 मार्क्स के 10 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा स्कोर जो है आपको एग्जाम में करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कोर्ट रिलेटेड जो सिलेबस के बारे में क्या बताया गया है कि दिस पार्ट में कंप्राइज जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द टर्मिनोलॉजीज, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आज हम सिर्फ इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रीफ हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप देख लेना। तो यहाँ पे दिस पार्ट में कंप्राइज जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग टर्मिनोलॉजीज जनरली यूज्ड इन द ऑफिशियल कोर्ट वर्क एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स आएंगे। तो शुरू करते हैं। इंडियन जुडिशरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन क्या है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड और हायरार्किकल मैनर में जो है वो बनाया गया है ताकि वो इंश्योर करे सिस्टमैटिक अप्रोच टू द लीगल प्रोसीडिंग्स। जब भी बात लीगल प्रोसीडिंग्स की आए तो सिस्टमैटिक वे में एक इंसान को प्रोसीड करने का मौका मिले एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस जो है वो काम करे। अब यहाँ पे ओवरव्यू जो है आप देखें, सबसे पहले आप टॉप लेवल पे आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
जिसको हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री भी कहते हैं, लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर। और ये कंसिस्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और साथ में जजेस भी होंगे। टोटल स्ट्रेंथ बन जाएगी 33। और प्रीमियरली ये सर्व करती है एपिलेट कोर्ट एन एपिलेट कोर्ट, बट आल्सो हैज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन सर्टेन मैटर्स में। ये ओरिजिनली खुद भी डायरेक्ट भी अप्रोच हम सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे। कहीं पे भी अगर लगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाए, और इंटरप्रेट करे लॉ को। जब किसी को समझ ना आए कि ये कानून क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो इंटरप्रेट करेगी लॉ को, कानून क्या है उनको डिफाइन करेगी, एक्सप्लेन करेगी और इंटरप्रेट करेगी। उसके बाद आता है हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स जो है स्टेट्स के ग्रुप्स की भी एक हाई कोर्ट हो सकती है, या यूनियन टेरिटरीज की ग्रुप की भी एक हाई कोर्ट हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि एक स्टेट की एक हाई कोर्ट भी हो सकती है, 2 स्टेटों की भी एक हाई कोर्ट हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, एक यूनियन टेरिटरी की भी हो सकती है और 2 यूनियन टेरिटरी की भी एक कोर्ट हो सकती है। उसकी एग्जांपल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से आपको पता चल रहा होगा कि 2 यूनियन टेरिटरीज की एक ही हाई कोर्ट है, जिसका पूरा नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस तरह से ये हिरार्की है, आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें भी इसके अंदर। और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में, उसको भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है ओवर लोअर कोर्ट, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है कि डायरेक्टली हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और जो है वहाँ पे अपना केस जो लड़ सकते हैं। उसके बाद ये सीरियस क्रिमिनल केसेस को हैंडल करती है, सिग्निफिकेंट सिविल डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑपरेट करती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आर द प्राइमरी कोर्ट फॉर द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ईच डिस्ट्रिक्ट टिपिकली हैज अ डिस्ट्रिक्ट जज हु ओवरसीज द कोर्ट। इसी तरह से फिर इंक्लूड होता है इसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट एटसेट्रा। उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप देखें तहसील के अंदर भी, सब तहसील के अंदर भी, सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कोर्ट्स होती हैं, तो इस कोर्ट के अंडर जो है काम करती है। मतलब कि हिरार्की जो मैं बता रहा हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, फिर ट्राइब्यूनल्स आती हैं। तो इसी तरह से इन शॉर्ट हम बात करें अगर हिरार्की की, तो यहाँ से आप देखें ट्राइब्यूनल के बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें ट्राइब्यूनल के अंदर स्पेशलाइज्ड बॉडी क्रिएटेड टू रिजॉल्व द स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स, इनकम टैक्स या कंज्यूमर डिस्प्यूट वगैरह। उसके बाद ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम बट हैव क्वाजी जुडिशियल पावर। की फीचर्स में देखें आप तो अपील प्रोसेस होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो अलाउ करती हैं इंडिविजुअल्स को या ग्रुप टू सीक जस्टिस फॉर द पब्लिक गुड, इनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस। जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ हायर कोर्ट टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो ये जुडिशियल रिव्यू से भी करेक्ट किए जाते हैं कभी कभी, अगर ब्यूरोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी लीगल एक्ट की अगर ना हो, लेजिस्लेटिव एक्ट अगर बनाया गया उसमें कोर्ट जो है उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब यहाँ पे आप देखें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने दिया है कि किस तरह से कोर्ट की हायरार्की बनती है। तो आप देखें टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट, फिर क्रिमिनल कोर्ट, फिर फैमिली कोर्ट, फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर ट्राइब्यूनल। अब यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट में मैं जल्दी से जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ब्रीफ हिस्ट्री से भी आए हैं और आता ही रहता है और आगे आ भी सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ब्रीफ हिस्ट्री में सबसे पहले ये अपेक्स जुडिशियल बॉडी है, एट द टॉप है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस 26 जनवरी 1950 में, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी ये फोर्स में आई, एग्जिस्टेंस में आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रक्चर इससे पहले भी काम कर ही रहा था, फंक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस टिल इट मूव टू द प्रेजेंट बिल्डिंग लोकेटेड ऑन द तिलक मार्ग न्यू दिल्ली इन 1958। फिर 28 जनवरी 1950 में 2 days आफ्टर इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड। यहाँ पे उसके बाद इनॉग्रेशन टुक प्लेस इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में एंड इन द ओल्ड पार्लियामेंट, जहाँ पे बिल्डिंग वेयर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सेट फॉर 12 ईयर्स। 1937 से लेकर 1950 तक जहाँ फेडरल कोर्ट थी वहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन हुई। उसके बाद यहाँ पे देखें आप प्रोसीडिंग्स हुई और जिसमें फर्स्ट चीफ जस्टिस
H. J. Kanhaiya, और जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट थे जैसे कि सईद फजल अली एम, और उसके बाद पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, बिजन कुमार मुखर्जी, एस.आर. दास, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स जैसे इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, असम, नागपुर, पंजाब, सौराष्ट्र, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत एंड ट्रेवनकोर, कोचीन वगैरह के जो है चीफ जस्टिस भी अवेलेबल थे। ये तो रही बात इसकी, और उसके बाद आप फिर से इसी तरह की छोटी मोटी हिस्ट्री को मैं थोड़ा स्किप भी करूंगा, आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं, वीडियो के बाद आप डाउनलोड करें पीडीएफ, इसको इन डिटेल भी पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम की जो है क्या रही है हिस्ट्री, क्या रहा है इतिहास, क्या रही है तारीख। आफ्टर इट्स इनॉग्रेशन 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट ने कमेंस किया इट्स सिटिंग इन अ पार्ट ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में। कोर्ट मूव्ड इनटू द न्यू बिल्डिंग कब? लेटर ऑन 8 साल के बाद 1958, जहां एट प्रेजेंट है ये। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनॉग्रेट करते हैं प्रेसिडेंट बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 4 अगस्त 1958 को। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1950 में सुप्रीम कोर्ट विद द चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस के साथ जो है बनाई गई थी। लिविंग इट टू द पार्लियामेंट टू इंक्रीज दिस नंबर, फिर पार्लियामेंट के पास ये पावर थी कि इसका नंबर बढ़ाया जाए। फिर अर्ली ईयर्स में ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेट टुगेदर, फिर वो केस सुनते थे, फिर केस को प्रेजेंट किया जाता था उनके सामने। इस तरह से वर्कलोड जब जब बढ़ता गया तो जजेस का नंबर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बढ़ता गया। चीफ जस्टिस एक ही रहेगा, जजेस का नंबर बढ़ा। 8 इन 1950 से, 11 1956 में, 14 1960 में, 18 1978 में, 26 1986 में, 31 2009 में और 34 जो है 2019 में। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो है 34 जो है अब एट प्रेजेंट है स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरह से बेंचेस जो हैं वहाँ पे कभी किसी बेंच में 2 जजेस होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में लार्जर बेंच में 5 होते हैं। तो जो जितने केस की इंपॉर्टेंस होगी उतना ही बेंच वो बड़ा भी होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं H.J. कन्हैया, फिर प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस बनते हैं और नवंबर 9 2022 और अभी भी हैं, जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी वही चीफ जस्टिस हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही हैं लीला सेठ, और बाकी सब आप बातें इसमें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो फुल फ्लैज हाई कोर्ट जो है ऑफ जुडिकेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928 वे बैक। तो ये पहला क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, पहली लाइन में पहले सेंटेंस से क्वेश्चन आया है कि फुल फ्लैज हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कब स्टैब्लिश हुई? वो हुई है 1928 में। प्रायर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, तो रूलर ऑफ द स्टेट महाराजा जो थे वो फाइनल अथॉरिटी हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस वही संभालते थे। इन द ईयर 1999 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा रूलर को ऑफ द स्टेट महाराजा प्रताप सिंह को टू अपॉइंट अ काउंसिल एंड जुडिशियल मेंबर ऑफ द काउंसिल एक्सरसाइज ऑल द अपीलिएट पावर्स बोथ ऑन द सिविल एंड क्रिमिनल साइड्स। The state have 2 provinces जैसे जम्मू और कश्मीर had chief judges exercising judicial authority but they acted under the superintendence and control of the law member of the council के अंडर वो काम करते थे। तब चीफ जजेस आए लेकिन वो लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल के अकॉर्डिंगली काम करते थे, उनकी सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल रहा करता था। लेटर जो काउंसिल आई was later जो काउंसिल को अबॉलिश किया गया और मिनिस्टर डेजिग्नेटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट वाज अपॉइंटेड बाय द रूलर टू डिसाइड द जुडिशियल केसेस। तो ये ऐसा भी हुआ कि काउंसिल लेटर अबॉलिश हुई और मिनिस्टर को डेजिग्नेट किया एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, और तब ये सब चलता था। 1927 के अंदर क्या हुआ कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाया गया, वॉज सैंक्शनड बाय द देन रूलर ऑफ द स्टेट एंड इंस्टेड अ लॉ मेंबर मिनिस्ट्री इन द जुडिशियल डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड। उसके बाद 1928 में बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर नंबर 1 26/3/1928 हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टैब्लिश्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट वाज टू कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस और 2 उसके साथ जजेस होंगे। 26/3/1928 को महाराजा अपॉइंट करता है लाला कन्वर सेन को एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड राय बहादुर लाला बोधराज साहनी एंड खान साहिब आगा सईद हुसैन एज अ जजेस उनके साथ।
ठीक है। यूजुअली प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द हाई कोर्ट यूज टू बी जम्मू एंड श्रीनगर। 1954 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर नंबर 1954 में दी यहाँ पे द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सटेंड की जाती है अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर भी, क्योंकि आप देखें तो तब तक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट बन चुका था और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो है इस पर जुरिस्डिक्शन आ जाती है। आर्टिकल 32(2)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट हाई कोर्ट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए इनको पावर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एज दे आर एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ JNK। 1957 के अंदर क्या होता है, बाय द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन जब आ गया एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी विद द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर एट द टॉप वाज क्रिएटेड। द हाई कोर्ट हैज एट प्रेजेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 17 की, इंक्लूडिंग 13 परमानेंट और 4 एडिशनल जजेस के साथ। फ्रॉम मई टू एंड अक्टूबर चीफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द हाई कोर्ट शिफ्ट टू श्रीनगर एंड फ्रॉम नवंबर टू एंड अप्रैल द हाई हेडक्वार्टर इज इन जम्मू, इज एट जम्मू। हाउ एवर यहाँ पे आप देखें कि कोर्ट सेंक्शंस ऑफ बोथ द जम्मू एंड श्रीनगर विंग्स ऑफ द हाई कोर्ट फंक्शंस थ्रू आउट द ईयर। तो मतलब कोर्ट दोनों जगह चलती है थ्रू आउट द ईयर। अब पहला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाला कन्वर सेन 1928 में रहे हैं। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, ऑनरेबल जस्टिस तशी रब्स्तान टूक ओथ ऑन द ऑफिस 27 सितंबर 2024 को। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट कौन रहा है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का, तो ये रही है गीता मित्तल। जस्टिस गीता मित्तल बिकेम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन अगस्त 2018। तो ये दोस्तों थी ब्रीफ हिस्ट्री और बेसिक स्ट्रक्चर और इंडियन जुडिशरी सिस्टम किस तरह से किस हायरार्की में काम करता है, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या रही है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या रही है, और इसी के बेस पे थोड़े से हम MCQs भी देख लेते हैं। MCQs बेस्ड ऑन इंडियन जुडिशरी सिस्टम में आप देखें विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल 124A ऑप्शन सही है। इसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो आपको मालूम होना चाहिए न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है, उसके जिसको शॉर्ट में CGI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई कोर्ट इन इंडिया, तो आप देख सकते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और इंडियन हाई कोर्ट। सिंपल सा आंसर यहाँ निकल रहा है। What is the maximum number of judges that can be appointed to the Supreme Court of India, तो maximum 34 की strength है including Chief Justice of India। Which of the following is the highest appellate court in India, तो Supreme Court इसका सही आंसर रहेगा। Judicial review in India is based on which of the article of the Constitution, Indian Constitution, तो यहाँ पे आप देखें आर्टिकल 13। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड 26 जनवरी 1950। विच आर्टिकल गिव्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, तो आर्टिकल 32। द पावर टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, तो आप देखें प्रेसिडेंट, इसका सही आंसर है। द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज फातिमा बीवी। द टेन्योर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जजेस इज, तो हाई कोर्ट के जजेस का अंटिल रिटायरमेंट एज ऑफ 62। विच बॉडी हैज द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। The concept of public interest litigation was introduced in India by Supreme Court. Which of the following is not a type of jurisdiction of the Supreme Court? तो यहाँ पे आप देखें administrative jurisdiction. Which article provides the step for the establishment of National Judicial Appointment Commission? Article 124A. The law declaring a citizen's right to freedom of speech and expression is contained in which article? Article 19। और यहाँ पे उसके बाद देखें तो लास्ट सवाल हम लेंगे, 3 ही क्वेश्चन लेंगे हम इसके बाद। विच कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स, तो आर्टिकल 32 इसका सही आंसर रहने वाला है। और उसके बाद आखिरी सवाल इस वीडियो का आज है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे एन एडवोकेट हु हैज़ प्रैक्टिस्ड फॉर 10 ईयर, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं हम, ये एलिजिबल है। हाई कोर्ट जज विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी सही है। लॉ प्रोफेसर विद 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी सही है। और ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस कंप्लीट PDF को ज़रूर परचेज़ करें। आपको 10 नंबर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये करेगी
आपको तैयारी करने में भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक भी अच्छा लगा और ये पीडीएफ भी आपको अच्छी ही लगेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, पीडीएफ अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।